हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिव्यानंद सर। फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट संस्कृत के अंदर उसकी जो न्यू पेपर स्टाइल है, उसकी जो ब्लूप्रिंट है, उसके रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10 संस्कृत के अंदर हमारी जो ब्लूप्रिंट है, हमारी जो पेपर स्टाइल है, वो पेपर स्टाइल के अंदर सबसे पहले हमको क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है, कितने मार्क्स का वेटेज है, कितने क्वेश्चन है, उसमें से कौन से क्वेश्चन हमको सिलेक्ट करने हैं, वो हम सेक्शन वाइज जा रहे हैं। टोटली हमारे ABCDE सेक्शन है और वो सेक्शन के अंदर कितने क्वेश्चन है और कितने क्वेश्चन के में से और कितने क्वेश्चन का कितना वेटेज है, वो भी हम देख रहे हैं। फ्रेंड्स, सेक्शन ए हमारा है गद्य विभाग। यू नो वेरी वेल, हमारे संस्कृत में टोटल 20 चैप्टर्स है। वो 20 चैप्टर्स के अंदर हमारे 8 गद्य है, 8 पद्य है और 4 डायलॉग के चैप्टर्स है। जो 8 गद्य यानी प्रोज जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो जो प्रोज वाला हमारा जो सेक्शन है, उसके अंदर सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। 2 पैसेज आपको दिए जाएंगे संस्कृत में, जिसमें से आपको कोई एनी वन सिलेक्ट करना है और उसका वेटेज रहेगा 4 मार्क्स का, और वो भी हमारे टोटल 8 गद्य है, प्रोज है, उसमें से ही होगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत। गद्य के रिगार्डिंग हमारे ये 2 क्वेश्चंस रहेंगे, वो ही 8 चैप्टर्स में से ये क्वेश्चंस रहेंगे। वो 2 क्वेश्चंस के हमारे 2 मार्क्स हो गए, 3 दिए जाएंगे, उसमें से एनी 2 आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमारे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश। संस्कृत क्वेश्चन आंसर्स के बाद हम देख रहे हैं कि जो इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं, वो इंग्लिश क्वेश्चन आंसर हमको 3 दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी हमको 2 लिखने हैं। बट लिसन बी केयरफुली, ये जो क्वेश्चन आंसर है प्रोज के रिगार्डिंग, वो आप अपने ओन वर्ड के साथ साथ टेक्सचुअल के रिगार्डिंग जो भी आपके जो आंसर है उसको मिक्स करके भी आप लिख सकते हो, तो मार्क्स का जो वेटेज होगा वो और बढ़ जाएगा। देन उसके बाद में आपको राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। 2 टॉपिक दिए जाएंगे, मानो कैरेक्टर के रिगार्डिंग टॉपिक हो गए, प्रोज के अंदर जो भी कैरेक्टर है उसके रिगार्डिंग जो हमको टॉपिक है, उसके साथ हमको ये 2 शॉर्ट नोट दी जाएगी, उसमें से कोई एक ही हमको लिखने हैं, उसका वेटेज रहेगा ओनली 2 मार्क्स। देन उसके बाद में सीन और अनसीन 2 पैसेज हमारे पेपर के अंदर आ रहे हैं, उसमें से हमारा प्रोज के अंदर ये जो सेक्शन आ रहा है, रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड राइट द आंसर इन संस्कृत, वो वाला होगा हमारे प्रोज के रिगार्डिंग 8 चैप्टर्स में ही से ही एक चैप्टर्स होगा, जिसमें से 4 क्वेश्चन दिए होंगे और वो चारों के आंसर आपको पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखने हैं। अगेन आई से दिस इज अ सीन पैसेज। अब हम जा रहे हैं हमारे सेक्शन बी के ऊपर। बी वाला सेक्शन है हमारा, वो हमारा पोयम का रिगार्डिंग रहेगा, विभाग बी पद्य विभाग। श्लोक, जैसे 8 हमारे प्रोज के चैप्टर थे, वैसे ही 8 हमारे पद्य के चैप्टर है, पोयम के चैप्टर्स है। उसमें से कुछ सिलेक्टेड चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से श्लोक ट्रांसलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंस है। कुछ 2 चैप्टर्स को मिला के 2 श्लोक इकट्ठा करके एक श्लोक बड़ा बना के रखा होगा, उसमें से मानो कि टोटली 4 श्लोक हो गए इकट्ठा मिला के, पर उसमें से हमको खाली एक ही लिखना है। होगी तो पैर में 2 पैर की और में और 2 पैर में होगी, पर हमको खाली लिखना है, खाली पहले वाले या दूसरे वाले पैर में से कोई 2, पर लिखेंगे तो एक साथ में लिखेंगे दोनों, और वो भी हम लिखेंगे एनी वन। उसके बाद में पोयम के रिगार्डिंग संस्कृत क्वेश्चन आंसर 3 दिए होंगे, 2 मार्क्स की होगी, और वो आपको 2 ही लिखने हैं। देन हमारे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश, जैसे हमने प्रोज में देखा था एज इट इज, पर इसमें क्या होगा,
कि आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से एनी 3 क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपको लिखना है। हर एक क्वेश्चन का वेटेज होगा 2 मार्क्स और 3 क्वेश्चन तो 3 2 जा 6, तो 6 मार्क्स के हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए। देन उसके बाद में यू नो वेरी वेल कि श्लोक पूर्ति कंप्लीट द वर्सेस, हमारे पूरे संस्कृत की टेक्स्ट बुक में टोटल 7 श्लोक इज ओनली देयर, 7 श्लोक ही है और वही 7 श्लोक को ही हमको लर्न करना है और उसमें से हमको 3 श्लोक फिलअप आएंगे और उसमें से कोई भी हमको 2 लिखना है। क्लियर एवरीवन? तो विभाग बी सेक्शन पूरा हो रहा है हमारा। देन उसके बाद में हम जा रहे हैं हमारा सेक्शन सी, जो होगा हमारा डायलॉग वाला सेक्शन। अब हमारे विभाग सी के ऊपर जो हमारा नाट्य विभाग इन द सेंस डायलॉग वाला सेक्शन है, वो डायलॉग वाले सेक्शन के अंदर आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि पूरी टेक्स्ट बुक में ओनली फॉर 4 ही डायलॉग के चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 19। तो ये 4 में से आप अच्छी तरह से चारों या कोई भी 3 आप करोगे तो उसमें से आपको कोई एनी 1 डायलॉग ट्रांसलेशन में मिल जाएगा और उसका वेटेज होगा 4 मार्क्स का। अगेन ऐसे 4 ही है डायलॉग हमारी पूरी संस्कृत के टेक्स्ट बुक में और उसमें से आपको 3 ही करने हैं और एक आपको मिल जाएगा आपके पेपर के अंदर और उसमें भी 2 ऑप्शन होगी। उसके बाद में स्टेट हु सेड द हुम, हु सेड टू हुम, कौन किसको बोल रहा है, वो होगा ओनली फॉर हमारे डायलॉग के ट्रांसलेशन रिलेटेड कैरेक्टर के बीच में ही। हम डायलॉग के ट्रांसलेशन कैरेक्टर के बीच में जो हम हु सेड टू हुम जो हुआ है, बातचीत हुई है, उसके रिगार्डिंग 3 देंगे बरोबर और वो 3 में से आपको एनी 2 सिलेक्ट करने हैं 2 मार्क्स के। कैरेक्टर के बीच का कन्वर्जेशन। देन उसके बाद में आएगा हमारे डायलॉग के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश। जो 4 चैप्टर्स है ना, वो 4 चैप्टर्स में से ही फ्रेंड आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश करना है। ठीक है, 4 दिए होंगे उसमें से एनी 2। देन उसके बाद में रिगार्डिंग योर 4 चैप्टर शॉर्ट नोट, और वही चैप्टर्स की जो शॉर्ट नोट है वो आप लोगों की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के पीछे ऑलरेडी दी हुई है और उसके अलावा जो भी कैरेक्टर आ रहे हैं हमारे डायलॉग के अंदर उसको हमको अच्छी तरह से लर्न करना है। वो हमारे एग्जाम के अंदर डायलॉग ट्रांसलेशन के साथ एज अ शॉर्ट नोट के तौर पे भी आ सकते हैं। वो 2 होंगे और आपको मतलब लिखने हैं 2 ही कंपल्सरी बराबर, वो 4 मार्क्स के होंगे। एंड उसके बाद में मेक सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिए हुए क्वेश्चन टैग का यूज करके बराबर आपको मेक सेंटेंस बनाने हैं। वो हमारे हो गए 3, उसमें से लिखने हैं आपको एनी 2। अब हम जा रहे हैं हमारा डी सेक्शन ग्रामर सेक्शन के ऊपर। फ्रेंड्स, हमारा जो ग्रामर सेक्शन है विभाग डी व्याकरण विभाग, उसके अंदर हमारे टॉपिक जो कवर किए हुए हैं समानार्थी, विरोधार्थी, उपपद विभक्ति, संधि, समास, धातु रूप, शब्द रूप, संख्यावाची पद, कृदंत, इतने जो हमारे ग्रामर के टॉपिक है उन सबको मिला के टोटल हमारे 16 मार्क्स का विभाग डी आएगा। वो पूरा ग्रामर का सेक्शन हमारा रहेगा। ठीक है, उसके बाद में हम आ रहे हैं हमारे लास्ट सेक्शन के ऊपर। हमारा लास्ट सेक्शन विभाग ई यानी संयुक्त विभाग है। वो संयुक्त विभाग के अंदर हम पोयम से लेके, गद्य से लेके, अनसीन पैसेज से लेके सबको मिला के हमारा विभाग ई है, संयुक्त विभाग बनाया है। अरेंज द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी, घटनाक्रम अनुसार, जिसको हम बोलते हैं कि सेंटेंस हमको उलट सुलट जंबल किए दिए होंगे और उसको हमको सही सीक्वेंस में लगाना है, अरेंज करना है। तो वो भी हमारे 4 सेंटेंस होंगे और वो भी 4 सेंटेंस हमको सीक्वेंस में अरेंज करने हैं।
देन उसके बाद में आ रहा है हमारा अनसीन पैसेज। मैंने आपको अभी ही बताया फ्रेंड्स के सेक्शन ए के अंदर सीन पैसेज है प्रोज का, और सेक्शन ई के अंदर हमारा रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड राइट आंसर इन संस्कृत, वो अनसीन पैसेज है हमारा। उसके अंदर हमारे टोटल 4 क्वेश्चंस रहेगी, उसके आंसर्स आपको पैराग्राफ के अंदर से ही ढूंढ के लिखने हैं। देन उसके बाद में हमारे इंडेक्स के रिगार्डिंग फ्रेंड्स आ रहे हैं। मैच द फॉलोइंग ऑथर एंड देयर बुक्स। कौन से ऑथर ने कौन सी अपनी स्टोरी लिखी है, कौन सी कालिदास ने मालवी का अग्निमित्रम से लेके, कौन से कर्णबार किसने लिखा है, मेघदूत किसने लिखा है, वो हमारे मैच कॉलम मेबिंग के रिगार्डिंग आएंगे। वो 3 दिए होंगे, उसमें से कोई भी आपको 2 लिखने हैं। उसके बाद में करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड रिराइट द पैराग्राफ। जो वर्ड के नीचे आपको अंडरलाइन की होगी वो वर्ड को सही करके आपको पूरा पैराग्राफ फिर से लिखना है। रेखांकित पदस्य शुद्धानि कृत्वा गद्य खंडम पुनः लिखित। 3 गलतियां होगी, तीनों के नीचे आप लोगों को अंडरलाइन दी होगी और वो 3 आपको अच्छी तरह से सुधार के लिखना है। उसके बाद में ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्सेस एंड एक्सपांड द आइडिया। इन द सेंस हम उसको बोलते हैं अर्थ विस्तार, बराबर। तो एक्सपांड के अंदर मैंने 3 पैटर्न आपको बताई है कि मानो कि सबसे पहले कोई भी श्लोक दिया हुआ है तो सबसे पहले उसका ट्रांसलेशन, देन उसके बाद में एक्सप्लेनेशन एंड देन उसके बाद में उसका मोरल। वो भी एक दूसरे की ओर में होगा। कोई आपको 1 लिखना है और उसका वेटेज रहेगा 3 मार्क्स का। क्लियर फ्रेंड्स? तो आई होप हमारी जो ये पेपर स्टाइल है, हमारी ये जो ब्लूप्रिंट है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।